काफी देरी हो रही है। किसान नेता राकेश टिकैत टस से मस नहीं हो रहे हैं। मौके पर इफ्तार पार्टी की जा रही है, जिस वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आंदोलन क्यों नहीं वो खत्म कर देते, तो वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ना लोग मिले नहीं, लोग डिस्टेंस से बैठे हुए थे और उसमें करीब 50 के तो परमिशन सरकार ने भी दे रखी। उसमें करीब 22-23 लोग थे उसमें वे थे और मिला कोई किसी न किसी को हाथ मिला बैठ के। उनका वो था, उसमें कुछ मुस्लिम थे, कुछ उसमें सिख थे, कुछ उसमें दूसरे लोग थे और वे करीब 22 से 35 आदमी के आसपास थे वे सारे। तो लोगों की देखिए संख्या तो यहाँ पर जरूर गिनवा रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन जो अहम मुख्य मुद्दा है उसको लेकर समाधान की उम्मीद क्या उनसे की जा सकती है? हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनंत त्यागी हमारे साथ हैं टीकरी बॉर्डर से और साथ ही साथ अखिलेश राय जुड़ गए हैं गाजीपुर से। अखिलेश, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। यहाँ पर राकेश टिकैत संख्या गिनवा रहे हैं उन लोगों की जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन ये बात नहीं करते हैं कि कैसे कोरोना के नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही थी, किसी ने मास्क नहीं पहना था और उसके बाद जो समस्या है यहाँ पर उसका समाधान कैसे हो, इस पर कोई चर्चा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत चिंता करने वाली रवैया है इन किसान नेताओं की। जो उन नेताओं पर भी सवाल है जो इस तरह के माहौल में, जबकि 25,000 रोज एक रोगी निकल रहे हैं दिल्ली में, बेड फुल है, ऐसे में 20,000 की संख्या लेकर टिकरी में आ रहे हैं। उन नेताओं पर भी सवाल है क्योंकि वो अपने समर्थकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। राकेश टिकैत भी बार बार ये वादा कर रहे हैं कि उनके यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं जल्द आएंगे। मतलब साफ है कि किसानों अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे लोगों का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी बहुत से किसान यहाँ आएंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही बना हुआ है कि राकेश टिकैत हो या दूसरे नेता जो सिंघू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पे अपने लोगों को लेकर जमावड़े के साथ आ रहे हैं, क्या सवाल है कि वो अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से त्रस्त है, इंडिया में आप देख रहे हैं किस तरह से हालात बन रहे हैं, पूरे देश में हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अपने घर में रहें और बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें। सारे किसान को देखा जाए तो 50 साल से ऊपर इनकी उम्र है, एक एवरेज उम्र है। ऐसे लोगों पे खतरा ज्यादा है, ये एक्सपर्ट कहते हैं, ये डॉक्टर कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसानों की जिद है तो उनके नेताओं को ऐसे समय में समझाना चाहिए। अगर नेता ही खुद लेकर आ रहे हैं तो सवाल उठता है कि वो अपने समर्थकों के कितने बड़े हितैषी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तंज भरे लहजे में तमाम जवाब तो जरूर दे दिए जाते हैं राकेश टिकैत की ओर से, लेकिन समाधान की बात नहीं। बने रहेगा आप हमारे साथ। अनंत भी हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से। अनंत, आपने बताया था कि हजारों की संख्या में और किसान जो हैं वो टीकरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये संख्या और बढ़ेगी, ये समस्या अभी खत्म होती नहीं नजर आ रही। एक तो कोरोना जैसी आपदा है और ऊपर से ये आंदोलन भी। बिल्कुल देखिए बरखा, बिल्कुल हालात यही विडंबना लगातार पैदा करते हैं कि आखिरकार इस बढ़ते हुए महामारी के बीच में इस आंदोलन की जरूरत क्या। पिछले लगभग 4.5 महीने से किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को घेरे हुए हैं। हजारों लाखों की तादाद में किसान मौजूद हैं। बीच में जैसे ही फसल कटाई का सीजन शुरू हुआ, किसान मूव कर जाते हैं। फसल कटाई के बाद फसल बुआई में लगभग 1.5 महीने का वक्त है, तो हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान लगातार फिर इकट्ठा शुरू हो चुके हैं। हमने ये उम्मीद की थी कि किसान नेताओं से अगर बातचीत की जाए तो किसान नेताओं को अगर चेताया जाए कि इतने लोगों की क्या जान की कीमत पर वो अपना आंदोलन। बिल्कुल, यही इसी बात को लेकर तो सवाल है अनंत कि जान की कीमत क्या यहाँ पर किसानों को नहीं समझ आ रही, आंदोलनकारियों को नहीं समझ आ रही कि कितनी ज्यादा मुश्किल स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ वक्त में समझकर समझाइश के बाद ये पूरा आंदोलन खत्म हो पाता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। बढ़ते हैं आगे।